बेटी की बात हो तो वो हर पैमाने पर सही, और अगर बहू की बात हो तो वो हमेशा गलत। क्यों भाई, बहू ने कुछ अच्छा किया तो हमने सिखाया है इसे, और अगर बेटी ने अच्छा किया तो भाई ये तो इसके संस्कारों में है। ये तो हर काम समझ बूझ के साथ करती है, बेहद गुणकारी है, वो भी क्यों न माँ बाप की लाडो जो है। तो क्या बहुएं किसी की लाडो नहीं है? क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या उन्हें खुश रहने का हक नहीं है? बेटी को मालकिन का दर्जा और दूसरी ओर बहू को नौकरानी जैसा जीवन। अरे भाई ऐसा क्यों? हम सब के घरों में आमतौर पर कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है कि कोई अगर मेहमान घर पर आ जाए तो बेटी और बाकी सदस्य तो ठाठ से बैठे और गप हाँकते हुए नजर आते हैं, और एकमात्र बहू ही एक ऐसा प्राणी है जो एक पैर पर खड़े रहकर रसोई संभालती है और मेहमान नवाजी में जुटी होती है। बहू गुड़िया के लिए कॉफ़ी बना दो, तभी देवर जी बोलते हैं भाभी मैं तो ग्रीन टी लूंगा। सबकी अलग फरमाइश है, सबको अपनी पसंद का खाना खाना है, मगर बनाने वाला सिर्फ एक। अगर गलती से बहू कुछ देर के लिए मेहमानों के साथ बैठकर बातचीत करने लगे तो ये खासकर सास को गवारा नहीं है। बहू के बैठते ही सासू माँ प्यार से बोलती हैं, बहू जरा देखना दाल अभी हुई या नहीं, अगर हो गई तो रात के खाने की तैयार कर लो। किचन में घंटों बिताने वाली एकमात्र बहू ही होती है जो तारीफ की हकदार होती है, लेकिन अगर कोई गलती से खाने की तारीफ कर दे तो सासू माँ छूटते ही कहती हैं, इतने सालों से बना रही है, क्या अब भी खाना बनाना नहीं आएगा? ऐसे में अगर कोई इतना कह दे कि बहू इस बार रिंकू का रिजल्ट बढ़िया नहीं रहा, तो इसके लिए उसी वक्त बहू दोषी ठकरा दी जाती है। हाँ, ये ध्यान जो नहीं देती बच्चों की पढ़ाई पर। ये कहना तो आसान है, लेकिन आप बहू को कितना वक्त देते हैं कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सके? बिल्कुल भी नहीं, मगर फिर भी हर जगह दोषी वही है। गलती सिर्फ इतनी है कि वो पराई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही सोच आज भी हम लोगों के ज़हन में बैठी हुई है। एक बार सोचकर देखिए, हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो हम अपनी बहू के साथ भी वैसा करेंगे। वजह जो भी हो, मगर इसमें बहू दोषी क्यों? वो घर परिवार, बच्चे, पति और मेहमान, हर तरह से वो पूरे परिवेश को पूरी शालीनता के साथ सहेज कर रखती है। लेकिन क्या कोई उसके जख्मों पर मरहम लगाता है? कोई उसे निवाला खिलाता है, या कोई उसकी पीठ को गर्व से थपथपाता है? ऐसे में लोगों की गिनती केवल मुट्ठी भर है जो अपनी बहुओं को बेटी का दर्जा देने में सफल साबित हुए हैं। खैर, एक नज़र डालते हैं रोजमर्रा की उन बातों पर जिनमें जाने अनजाने में दोषी बहू ही होती है। पति टिफिन भूल गए। अगर किसी दिन पतिदेव अपना खाने का डिब्बा टेबल पर गलती से भूल जाएं, तो दिन भर बहू को न जाने कितनी बातें सुननी पड़ती है। आज राजेश न जाने लंच में क्या खाएगा। बहू फोन कर देना कि समय से खाना खा ले। अगर तुम एक बार खुद टिफिन उसके बैग में रख देती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कल से ध्यान रखना, नहीं तो बेचारा दिन भर भूखा रहेगा। यहाँ पर गलती अपने बेटे की है, मगर दोषी करार बहू को दे दिया गया। अगर सासू माँ की दवा खत्म हो गई, अब रात के खाने से पहले जो दवा लेनी थी वो खत्म हो गई। हालांकि बहू 2 दिन पहले से बता रही है कि माँ जी दवा मंगवा लीजिए, पर अपनी गलती कौन मानता है? पूरा कसूर बहुओं का हो जाता है कि अगर तुम चाहती तो दिन भर में किसी से मंगवा सकती थी। अब देखना सुबह तक मेरी शुगर बढ़ जाएगी। हर परिस्थिति में बहू को दोष देने से अच्छा है उसे प्यार से बैठाकर जिम्मेदारियों का एहसास कराएं और काम को किसी एक पर थोपने की बजाय आधा आधा बांट लें। अगर बहू बीमार पड़ गई, बीमारी कभी पूछकर या बताकर नहीं आती है, वो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। अगर गलती से बहू बीमार हो जाए तो सब लोग अपने अपने कामों के बारे में चिंतित होने लगते हैं। बहू का हाल जानने की बजाय बार बार कहा जाता है, जल्दी से दवा लो और ठीक हो जाओ, अन्यथा बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो खूब बच्चों की तरह से बीमार पड़ गई हो और न जाने क्या क्या। अगर कामवाली नहीं आई, गलती से किसी दिन कामवाली न आए, तो कह दिया जाता है कि तुम कल ज्यादा बात कर रही थी उससे, तभी वो आज नहीं आई। तुमने कहा होगा कि सारा काम मैं कर लेती हूँ, तभी वो 2 दिन की छुट्टी पर चली गई है, वगैरह वगैरह। अगर बहू कोई गलती कर रही है
तो आप उसे उसी वक्त समझाकर उसकी गलती को ठीक कर सकते हैं। अगर बच्चे न पढ़े तो बच्चों की पढ़ाई हर काम से ज़्यादा जरूरी होती है, लेकिन गृहिणियां घर के कामों में कुछ इस कदर मसरूफ़ हो जाती हैं कि उन्हें अपनी सूझबूझ नहीं रहती है, क्योंकि हर काम के लिए उन्हें बार बार खोजा जाता है। ऐसे में वो बाकी कामों को प्रमुखता से करना नहीं भूलती हैं। दूसरी तरफ बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटककर खेलने कूदने या टीवी के इर्द गिर्द भटकता रहता है। नतीजन अंक कमाना और इसकी पूरी जिम्मेदारी बहू को दे दी जाती है। घर में बहू का रोल अहम है, मगर जरूरी नहीं कि बहू हर जगह सही हो। बड़े बुजुर्गों का फर्ज बनता है कि वो बहू को किसी भी मामले में दोषी ठहराने से पहले उसकी अच्छाइयों को परखें और अपने घर की बहुओं का सही मार्गदर्शन भी करें। आखिर बहू में कैसे गुण होने चाहिए?